तो वो सब गाइस, कैसे हो आप लोग। और आप लोग आ गए हो वंदन ब्लॉग्स की चैनल में। और आज बात करने जाने वाले हैं कि आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हर महीने में कितना कमाओगे और आपके कितने खर्चे होंगे, और आप जितना कमाओगे उसमें से आप कॉलेज की फ़ीस पे कर पाओगे या नहीं। तो वन बाय वन मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर दूंगा इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। और बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि आप कितना कमाओगे एज अ पार्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट में जॉब करके, और फिर मैं आपको एक्सपेंसेस वन बाय वन गिनाऊंगा सब। तो मैं जस्ट ये वाली वीडियो में आपको ऑफिशियली 20 आवर्स आप काम करोगे उसका ही सब कैलकुलेशन दिखाऊंगा। बाकी तो आप कैश पे भी कर सकते हो एक्स्ट्रा। अगर कोई कैश पे देता है तो जॉब वो बिना किसी सिन पे काउंट होती है, और आपको जितने आवर्स करने हैं उस पर कर सकते हो। बट ये वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब करके आप कितना अर्न कर सकते हो और कितने एक्सपेंसेस है वो बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर 20 आवर्स पर वीक करते हो और अभी मिनिमम आवरली वेज ओंटारियो की चल रही है $15 पर आवर। सो 20 आवर्स करोगे आप $15 पे, तो यूजुअली आप बाई वीकली अर्न करोगे $500 to $600, और आपके मंथली हो जाएंगे $1100 टैक्स वैक्स कटने के बाद। नेट अमाउंट आपकी $1100 तक बन जाएगी। तो आपको $1100 पार्ट टाइम जॉब से अर्न कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आपकी GIC भी आ रही है जो आपको यूज़ नहीं करनी है। आपके सब एक्सपेंसेस आपकी पार्ट टाइम जॉब की अर्निंग्स में से ही यूज़ करने हैं। आपको GIC को टच भी नहीं करना है, क्योंकि GIC की बहुत ही अमाउंट काम आएगी फीस पे करने में, तो GIC को मत टच करना। तो अभी आते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस में आ गया सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, रेंट। तो यूजुअली अभी जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं और जो भर रहे हैं उस हिसाब से मैं बोलूँगा रेंज। तो अभी सबकी रेंट चल रही है 300 to 400 अराउंड डॉलर्स। इसमें यूटिलिटीज़ भी आ गया। यूटिलिटीज़ मतलब कि हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई बिल इंक्लूडिंग आप ऑन एन एवरेज $350 to $400 पे करोगे अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो। और अगर आपका प्राइवेट रूम हो तो आप 500 के अबाव भी $500 से $600 का खर्चा होता है यूजुअली। तो मैं अभी चल रहा हूँ कि आप शेयरिंग में रह रहे हो, उस हिसाब से आप अपना रेंट का दे रहे हो $300 to $400। तो आप अभी मैं चल रहा हूँ कि आप शेयरिंग में रह रहे हो और आप दे रहे हो $400 पर मंथ इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ एंड ऑल। तो $400 आप अपना रेंट में दे रहे हो। फिर हो गया मोबाइल का बिल, जो यूजुअली आता है $50 to $60 से स्टार्ट होता है अगर आपने मोबाइल कोई नया नहीं लिया हो तो। अगर आप ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD में हो तो फिर आपके $50 to $60 होते हैं। अदरवाइज आपने नया फ़ोन लिया हो, जैसे कि सब स्टूडेंट्स करते ही है यूजुअली, कि आने के बाद नया आईफोन या नया सैमसंग का फ़ोन या फिर नया गूगल पिक्सल का फ़ोन ले लेते हैं, तो उसमें आपके थोड़ा महीने का एक्सपेंस है वो $100 के अराउंड टच हो जाता है। तो मान लीजिए $400 रेंट के, $100 मोबाइल बिल के। अभी मैं वही सोच के चल रहा हूँ कि आपने नया मोबाइल ले लिया है, और नया मोबाइल मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया था, आई बटन इधर है, क्लिक करके देख लेना कि कब लेना चाहिए। तो अभी हो गए आपके $500 अराउंड खर्चा। फिर आया आपकी ग्रॉसरी का। अभी ये ग्रॉसरी में खाने का, फिर आपका शैम्पू, फिर हो गया आपका कुछ भी पर्सनल खाने पीने या फिर नेसेसिटी की चीज़, वो सब इंक्लूड हो गई ग्रॉसरी में। तो ग्रॉसरी में आपको पड़ेगी $150 से $200 तक। सो 150 से 200 का ऑन एन एवरेज लेके चलो अभी के लिए। तो आपका टोटल हो गया 500 प्लस $150, कितना हो गया $650। ओके, तो $650 आपका खर्चा अभी तक का ये हो गया। और अगर आप मान लो कि घर से तो खाते ही हो बट आपको बाहर खाने की भी इच्छा हो गई, तो
50 to $100 वो लेके चलो, तो ऑन एन एवरेज आपको $700 का खर्चा है, $700। तो मैं यूजुअली वही बोलूँगा कि बाहर से जितना हो सके उतना कम खाओ और घर पे खुद बना के खाओ। तो क्या होता है कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है। अगर बाहर आप कोई भी जगह, मान लो कि मैकडोनल्ड्स में खाने जा रहे हो या फिर कोई भी एक फास्ट फूड चेन में खाने जा रहे हो, तो एक मील लोगे जिसमें बर्गर, ड्रिंक एंड ऑन साइड पे कुछ भी मिलेगा, फ्राइज़ या फिर कुछ भी, तो उसके $15 से $20 तक का हो जाता है खर्चा। $15 के आसपास चल रही है मील, तो वो सिर्फ एक मील के आप $15 खर्च करोगे, तो मान लो कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी खाते हो, तो महीने का $100 से $200 का खर्चा हो जाएगा। तो वो बचाने के लिए आप घर पे जितना खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड एट द सेम टाइम घर का खाना ज़्यादा हेल्दी रहेगा बाहर के खाने से, तो घर का खाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका अभी तक का हो गया खर्चा $700 अराउंड। तो आप महीने के कमाते हो $1100 और हो गया आपका खर्चा $700 का। तो अभी बचते हैं आपके सेविंग्स $400 अराउंड डॉलर्स। तो ये $400 आपको अपने सेविंग अकाउंट में डाल देने हैं हर बार, और जीआईसी को भी टच नहीं करना है। तो मान लो कि आप जैन इंटेक में आते हो, तो जैन से अप्रैल में आप 4 मंथ्स में $400 सेव करने के बाद $1600 जितने बचा सकते हो विथ 2000 जीआईसी, एंड हर महीने जो $600 से $700 आपको मिलेंगे जीआईसी के, वो तो ये सब मिला के आप, फिर उसके बाद आता है समर ब्रेक। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने तक आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, जिसमें आप 40 आवर्स पर वीक कर सकते हो काम, और उसमें आप अराउंड ऑन एन एवरेज $2000 विदाउट टैक्स आप अर्न कर सकते हो। 1800 से $2000 वेरी होता है, वो सब अलग अलग जगहों पे कितना आप कमाते हो उस पर। तो आप अभी समझ मान के चलो कि $2000 आपने उधर कमा लिए, तो हर महीने आप $2000 कमाओगे, तो उसमें से आपका $700 का खर्चा एज अ स्टूडेंट आप निकाल भी दो, तो $1300 उधर बच जाते हैं। तो ये सब $1300 इंटू 4 मंथ्स आप कमाओगे, तो आपके इतना अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ हो गया। तो इतने अमाउंट आप अपनी अर्न कर सकते हो, जिससे आप अपनी कॉलेज की फ़ीस भर सकते हो, एंड आप फिर नेक्स्ट सेम के लिए भी इकट्ठा कर सकते हो फीस की। तो मेरे हिसाब से एक सेम की तो आप यूजुअली इजीली आराम से भर सकते हो फी, एंड दूसरी सेम की भी निकल जाएगी अगर आपका सेमेस्टर समर ब्रेक के बाद आता है। बट अगर आप फॉल इनटेक में आते हो और आपने एक ही सेमेस्टर की फ़ी भरी है, तो फिर थोड़ी दिक्कत है आपको फ़ी पे करने में। बट अगर आप जैन में आते हो, तो आपको जैन के बाद एक बेनिफिट वो रहेगा कि समर का एक ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें आप फुल टाइम अर्न करके पैसे कमा सकते हो और फीस के लिए जोड़ सकते हो। तो ये तो थी 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करके आप कितना कमा सकते हो और कितनी फीस भर सकते हो, राइट। 2 सेमेस्टर की आप आराम से भर सकते हो फीस, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मैंने कितने लोगों को सुना है कि मेरे फ्रेंड्स ही है जो टोरंटो में है, वो कैश पे काम करते हैं। तो कैश पे क्या होता है कि हमारा कोई भी आवर्स सीन पे नहीं गिनाता, और वो हम करते हैं, बहुत लोग देते हैं तो बहुत लोग करते भी है, और उसमें आपको डायरेक्ट कैश मिलता है, आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं जाते पैसे, तो आपको कैश मिलता है, और वो बहुत ही सही है। अगर आपको फीस भरनी और घर पे पैसे भिजवाने हो, तो ये भी एक बहुत ही आइडिया सही है कैश पे जॉब करने का। और एट द सेम टाइम आप अपना पढ़ाई पे भी ध्यान देना, बिकॉज आप सिर्फ कमाने के लिए नहीं आए हो, आप एक डिग्री भी लेने आए हो कनाडा में। तो आपने कैश पे जॉब करनी हो तो दोनों का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना। और कितने लोगों मैंने मतलब मेरे कई दोस्त हैं जो इधर, ये पीछे एल्गोनक्विन कॉलेज है, मैं एल्गोनक्विन कॉलेज के पार्किंग में खड़ा हूँ और पीछे ही एल्गोनक्विन कॉलेज है। तो एल्गोनक्विन कॉलेज में ऐसा सिस्टम है कि आप अपना सेमेस्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप पे कर सकते हो फीस, बट उस पर सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट $50 या $100 जितना ज़्यादा चार्ज लगता है उस पर, दैट्स इट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपकी फ़ीस मान लो कि आपके पास पैसे इकट्ठा नहीं हुए फीस के, तो आप अपना सेमेस्टर ख़त्म होने की राह देखो, और तब तक आप अपना अर्निंग्स चालू रखो और सेविंग्स करते रहो, और बाय द एंड ऑफ योर सेमेस्टर यू कैन पे योर फीस विद जस्ट $50 और $100 एक्स्ट्रा इन दैट फीस कॉस्ट। तो आप ऐसे भी फीस पे कर सकते हो, मतलब थोड़ा पैसे थोड़े ही ज़्यादा भरने पड़ेंगे अगर आपको 4 महीने का टाइम और ज़्यादा दे रहे, तो और क्या चाहिए आपको। दूसरा चीज़ वो है कि घर से आपको नहीं मंगवाने हो, तो आपके इतने टाइम में अच्छे दोस्त बन गए हो, तो आप अपने दोस्त लोगों के पास जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो लोग पीआर हो गए हैं या फिर जो लोग वर्क परमिट पे है, तो उनके पास से आप एज अ फ्रेंड बोरो कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, और आप फिर उनको पे बैक कर देना बाद में। तो घर से नहीं मंगवाने हो और आपको खुद पे
फीस पे आपको खुद ही करनी हो तो एक ये भी ऑप्शन है कि आप अपने दोस्त के साथ से पैसे ले सकते हो और फिर उनको पे बैक कर सकते हो। अब तो मैंने ये वीडियो में पूरा मतलब बता दिया है कि आप कितना महीने में अर्न कर सकते हो, कितने आपके एक्सपेंसेस है और आप कॉलेज की फ़ीस कैसे पे कर सकते हो। तो अभी मैं कोई दूसरी वीडियो में मैं अभी तो मैं पीआर हो गया हूँ, तो अभी पीआर होने के बाद अगर आपके पास कार हो तो कितने खर्चे आते हैं, वर्क परमिट पे हो तो आपके और कितने खर्चे बढ़ जाते हैं और कितना सेविंग कर सकते हो, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई एक और वीडियो लाऊंगा उसमें बोलूँगा। तो अभी तो ये वाली सिर्फ वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी कि आप कितना कमा सकते हो और आप कितना जमा कर सकते हो अपनी कॉलेज फीस के लिए। तो बस गाइज यही था ये वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ कर देना, मुझे अच्छा लगता है एंड एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक नई वीडियो बनाऊँ और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।